बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद मलिक, सुपरवाइज न्यूज़ एबटाबाद। नाजरीन, एबटाबाद मेन बाज़ार सब्ज़ी मंडी तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कितना मौसर था, इसका आउटपुट क्या था, आवाम की कसीर तादाद ऐसे ऑपरेशन के हक़ में क्यों थी और मुस्तक़बिल में भी आवाम ऐसे ही कानून की अमलदारी के हक़ में क्यों है, ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब बेहद ज़रूरी है। नाजरीन, हैरत और अफसोस का मकाम ये है कि इंतज़ामिया की इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, पूरे शहर की इंतज़ामिया शहर से गैर कानूनी तजावज़ात को हटाने में जुटी हुई है, लेकिन ताजरों की हटदर्मी है कि वो इंतज़ामिया के मंसूबों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ है। तमाशा कुछ यूँ है कि जैसे ही इंतज़ामिया के एहलकार तजावज़ात को हटाते हैं, उसी शाम को या सुबह को दोबारा यही खेल शुरू हो जाता है। ताजरों और इंतज़ामिया के दरमियान ये आँख मचोली अरसे दराज से चलती आ रही है। या तो इंतज़ामिया की गिरफ्त इंतहाई कमज़ोर है और कानूनी अमल में बेशुमार सुराख हैं, और ताजरों को इंतज़ामिया की इस खामी का बखूबी इल्म है। हालिया सब्ज़ी मंडी के ऑपरेशन के बाद के मनाज़र वीडियो में भी देखे जा सकते हैं। ताजरों ने कैसे अपने आगे किसी भी रेडी बानों को इजाज़त क्यों कर दी? क्या उन्हें इल्म नहीं कि रियासती अमूर और कानून की अमलदारी में जानबूझकर रुकावट डाली जा रही है? हमारे इदारे की पॉलिसी कतन गरीब दुश्मनी पर मबनी नहीं है। हम कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि किसी गरीब की मजदूरी को रोका जाए, लेकिन ये भी मकसद नहीं कि कानून और रियासत की रुसवाई हो। नाजरीन, इसके अलावा इंतज़ामिया के नोटिस में ये बात भी लाई जा रही है कि एबटाबाद शहर के अंदर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पार्किंग जा बजा नज़र आती है, जो कि तजावज़ात के ज़ुमरे में भी आती है। इंतज़ामिया को ये भी चाहिए कि इन बड़े बाज़ारों में इन गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर दें, ताकि अवाम जहाँ तजावज़ात से तंग हैं, वहीं इन गाड़ियों वालों ने नाक में दम कर रखा है। नाजरीन, इंतज़ामिया जिंदाबाद के नारे माजी से ही सुनने को मिल जाते, अवाम उन्हें सर आंखों पर बिठाती, अमन व अमान की बांसुरियाँ बज रही होती। इंतज़ामिया के हर नए आने वाले अफसर को अवाम गले से लगाकर अपने ड्यूटी पर भेजती, इनको तहफ़ भी मिलते और दाद व तहसीन भी, अगर कानून की अमलदारी कायम रखी जाती। बाज़ार का नज़्म व नस्क भी मिसाली होता, हर ताजर को अपने हदूद और कानून का भी खौफ होता। किसी भी ताजर को ये भी इल्म होता कि मेरी दुकान के आगे तजावज़ात का क्या नतीजा निकल सकता है। मामूली रकम के एवज़ कानून से खिलवाड़ सोच समझ के करता। आज बदकिस्मती से इदारों पर पथराव, गाली गलोच और इसके अलावा मज़ीद ज़िल्लत भी हुई। अफसरों को बुरा भला कहा गया। मंडी में तजावज़ात को हटाने और कानून की अमलदारी कायम करने की इतना बड़ा रद्द-ए-अमल ये कैसे आया, और माजी में ऐसा क्यों होता रहा, और शायद ये सिलसिला बदनसीबी से आगे क्यों चलता रहे? क्यों मंडी में काम करने वाले गैर मुल्की, उज़्बक, ताजिक और अफ़गानियों को ये जुर्रत हुई कि वो किसी गैर मुल्क के इदारों पर पथराव करें और गालियाँ दें? क्या इसलिए कि पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दी और मजदूरी का मौक़े अता किए? ये नमक हराम अफ़गानियों को किसने इतनी शय दी? क्या कोई भी पाकिस्तानी मजदूर किसी भी गैर मुल्क में ऐसा करता है? किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी गैर मुल्की कानून तोड़ने की इतनी जुर्रत होती है? इन सब का आखिर जिम्मेदार कौन है? किसने इनसे बत्ते ले लेकर इनको नडर कर दिया? किसने अरसे दराज से ताजरों और अगवानियों को कानून तोड़ने का लाइसेंस जारी किया? ये बहुत ही भयानक सवालात हैं, और इनके जवाबात भी इतने ही भयानक हैं। इंतज़ामिया के किस अफसर ने अपने नए स्टेशन में तैनात होते ही पहले से कानून की मजबूत अमलदारी को कायम रखा? आज इंतज़ामिया जिंदाबाद के नारे फ़ज़ा में क्यों नहीं गूंजे? क्यों आज इंतज़ामिया कानून की मजबूत छतरी तले पनाह लेने पर मजबूर हुई, और क्यों गैर मुल्कियों से गालियाँ खाने और ज़िल्लत बर्दाश्त करने पर मजबूर थी? ये बहुत बड़ा सवाल कलंक के टीके की तरह इंतज़ामिया के माथे के ऐन वस्त में लगा हुआ है। आज के उखाड़ने और पिछाड़ने के एक्शन से ये समझा जा सकता है कि इंतज़ामिया ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया है, और आज के बाद ऐसी लाकानूनियत कभी भी नहीं होगी।
آج کے بعد کوئی تاجر، کوئی اغوانی اداروں پر پتھراؤ کر کے ریاست کی رٹ کو نہیں للکارے گا، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ کیا انتظامیہ کے ہر اہلکار اور افسر نے اپنی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرنے، اپنے اور اپنے ادارے کے وقار کو بحال کرنے کا غیرت مندانہ فیصلہ کر لیا ہے؟ اور کیا یہ سوچ لیا گیا ہے کہ اہلکار رشوت لے کر لاقانونیت کا بیج نہیں بوئے گا؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت خوش آئند اقدام ہوگا اور عوام ان کا ساتھ دے گی۔ عوام صبر کر لے گی کہ دیر آئے درست آئے۔ لیکن اگر بدنصیبی سے معمول سے ہٹ کے یہ کارروائی ہوئی، اور اس کے بعد ہنکو کا ایک محاورہ ہے کہ وہی کلہاڑا اور وہی بنجا، تو معذرت کے ساتھ ریاست کی رٹ کو للکارنے پر مجبور کرنے والی بذات خود یہ انتظامیہ ہوگی۔ یہی سول بیوروکریسی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ ہر آنے والا افسر اور جانے والا افسر گالیوں کا حق بجانب حقدار ہوگا۔ کیا انتظامیہ کے قبلے رخ ہونے پر ایسے حالات دوبارہ ہوں گے؟ کیا ایبٹ آباد شہر کا نصیب اچھا ہو جائے گا؟ یہ سوالات اور ان کے جوابات عقل مندوں کے لیے قابل غور ہیں۔